जब 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान की तालीम दो बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ रिवायती तालीम का बंद दायरा था तो दूसरी तरफ मगरिबी तालीम का तेजी से बढ़ता सैलाब। तब कुछ उलेमा ने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जिसने पूरे मुल्क के तालीमी तारीख को एक नया मोड़ दे दिया। क्या आप जानते हैं कि लखनऊ का दारुल उलूम नदवतुल उलेमा सिर्फ एक मदरसा नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारों को जोड़ने वाला एक तारीखी पुल है। एक ऐसा इदारा जिसने मदरसे के तलबाओं के हाथों में सिर्फ पुरानी किताबें नहीं रखी बल्कि उन्हें दुनिया की जबान बोलना भी सिखाया। आइए आज इसी नदवा की 130 साल पुरानी दास्तान को जरा तफसील से समझते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान का सामाजिक और तालीमी ढांचा पूरी तरह बदल चुका था। उस दौर में मुसलमानों के सामने तालीम के दो बड़े मॉडल थे। दारुल उलूम देवबंद, जहां तवज्जो पूरी तरह दीनी तालीम और रिवायती उलूम की हिफाजत पर थी। दूसरा अलीगढ़ मूवमेंट, जहां सर सैयद अहमद खान मॉडर्न और मगरिबी तालीम पर जोर दे रहे थे। इन दोनों रास्तों के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। रिवायती तालीम से निकले लोग दुनिया के नए बदलावों से कट रहे थे और मॉडर्न तालीम पाने वाले अपनी मजहबी जड़ों से दूर हो रहे थे। इसी खाई को दूर करने के लिए 1890 के दशक में कानपुर में उलेमा की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद 1894 में नदवतुल उलेमा की नींव पड़ी और 1898 में ये लखनऊ की सरजमी पर कायम हुआ। इसे शुरू करने में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी और अल्लामा शिबली नोमानी जैसी अजीम शख्सियात शामिल थी। नदवा का बुनियादी मकसद बहुत साफ था, ना तो हमें अपनी रवायत से कट जाना है और ना ही मॉडर्न तालीम से आंखें मूंदनी है। अल्लामा शिबली नोमानी ने नदवा के सिलेबस में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जो उस जमाने में सोचना भी बड़ी बात थी। नदवा ने अरबी को सिर्फ पुरानी भाषा और मजहबी किताबों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अरबी को एक मॉडर्न ज़बान के तौर पर सिखाया ताकि तलबा इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। उस दौर में रिवायती मदरसों में अंग्रेजी और मॉडर्न सब्जेक्ट को शामिल करना जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन नदवा ने इसे अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया। इसी सोच का नतीजा था कि नदवा से निकले वाले तलबा सिर्फ मस्जिदों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रिसर्च, तहरीर और बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी इल्मी धाक जमाई। दवा की सबसे बड़ी ताकत उनकी फ़िक्री आज़ादी और बैनुल अक़वामी नज़रिया रही। इस इदारे ने मुल्क और दुनिया को कई अजीम शख्सियात दी। इनमें सबसे मशहूर नाम है मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जिन्हें दुनिया अली मियां के नाम से जानती है। उन्होंने नदवा को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया और मगरिबी यानी पश्चिमी इल्मी हलकों में एक बड़ा मुकाम दिलाया। उनकी किताब माज़ा खसीरल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन ने पूरी दुनिया के ख्यालात को मुतासिर किया। नदवा का अरबी रिसाला मजल्लतुल बाअसूल इस्लामी आज भी पूरी दुनिया के इल्मी हलकों में पढ़ा जाता है। अरबी ज़बान और अदब में नदवा के ख़दमात को सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया और मोरक्को तक की यूनिवर्सिटीज़ ने तस्लीम किया है। तालीम के अलावा नदवतुल उलेमा ने हमेशा हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे को मजबूत करने में भी अहम किरदार निभाया। कौमी मामलों पर नदवा का रुख हमेशा संजीदा, मुनसिफाना और बैलेंस रहा। तारीख गवाह है कि नदवतुल उलेमा ने हिंदुस्तान की तालीमी तारीख में रिवायत और जदीदियत यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच जो पुल बनाया था वो आज भी एक मिसाल है। ये इदारा दिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सकता है।